कल बताया गया था कि जो राजसू यज्ञ कर लो और चाहे शिव महापुराण की कथा के यजमान बन लो, यह फल बताया गया है। शौनक ऋषि हाथ जोड़ के बोले, तो जा बताओ, क्या कभी किसी ने शिव महापुराण की कथा से उसकी गति बनी? तो एक इतिहास सुनाओगे। कौन सा? आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल। किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। यहां पुराण में लिखा है दरिद्रो रस विक्रेता, शराब का व्यापार करता था। और एक बात और सुन लो, अब हमारी बहुत कड़ाई। कभी माता पिता की श्राद्ध करो, 13वीं करो, और अगर तुम्हें जो पता हो कि जो ब्राह्मण शराब पियत है, तो तुमने 13 में बुलझू न श्राद्ध में बुलझू, न तुम्हारे माता पिता के जीवन भर के सत्कर्म नष्ट कर दे वो एक कोरा खाकर। श्राद्ध में शराबी ब्राह्मण को नहीं खिलाना चाहिए। ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा दोष है मदिरापान। तुम कौनऊ समाज के हो, अपने भनेज को बुला के और वो को भोजन करा दियो, तो तुम्हारे माता पिता की श्राद्ध श्रद्धा से हो गई। कहा भनेज ने होए तो वो भोजन ले जाके नदिया में फेंक दियो, पर दारू खोर ब्राह्मण को खोज चुका भूल कर। अब बिल्कुल प्रमाणित, ऐसी नहीं उड़द फंदा की कोई बात ने कहा ही अपनी। तुम तो देखो जहां शंखा हो सो हाथ उठा जाइयो, हम बताए हैं कि जो लिखो है। शराब का पैसा ऐसा होता है, बाप ने शराब बेच बेच के मकान बना लाओ, और मोड़ा ने शराब पी के मकान बेच दो। हासलाई सुन, शराब को पैसा कबू नहीं फलो आज तक को खो, दूसरों ब्याज को पैसा नहीं फलो आज नो को। कई आदमी के कई भज्जा प्याज नहीं खा, 6 साल हो गई, अब ब्याज में खा गया 2 गांव। ऐसे अच्छे तो दद्दा प्याज ही खाता रहो, प्याज लहसुन खा नहीं रहे, अब ब्याज में खा ले गांव के गांव। मर जाओ लखवा लगे आखिरी में, ब्याज बारे को लखवा गलत बहुत ही खराब मरत, ब्याज बारो अच्छी मौत तो मरता ही नहीं है। यह देवराज नाम का ब्राह्मण शराब का व्यापार करता था और स्वयं शराब पीता था। एक दिन भावती नाम की वेश्या को देखकर यह मोहित हो गया और ये जाकर उससे बोला कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। उस भावती नाम की वेश्या ने देवराज नाम के ब्राह्मण से कहा कि अगर तुम अपनी मां को और अपनी पत्नी को घर से निकाल दो तो हम तुम्हारे साथ रहने लगेंगे। इस दुष्ट ने, पापी ने आके अपनी पत्नी और अपनी मां को घर से निकाल दिया और उस भावती नाम की वेश्या के साथ रहने लगा। एक दिन जब उसने पूरी संपत्ति अपने नाम करवा ली, इसको घर से निकाल दिया। बूढ़ा भी हो गया था। सूत जी महाराज कह रही है, घर से निकला भूखा प्यासा, एक शिव मंदिर के पास चला गया। वहां पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी। इसने बैठ करके कथा सुनी और जैसे ही इसको प्रसाद दिया, हाथ में शिव जी का प्रसाद था और इसके प्राण निकल गए। और जैसे ही इसके प्राण निकले, यमराज ने अपने दूतों से कहा, जाओ पृथ्वी लोक का सबसे पापी ब्राह्मण देवराज मरा है, यम फांस में बांध के खींच के लाओ। जैसे ही यम के दूतों ने देवराज के प्राणों को यम फांस में बांधा, भगवान शिव के गण आ गए। बोले छोड़, कहां ले जा रहे हो इसको? बोले ये पापी है। बोले कौन कहता है पापी है?
इसने शिव महापुराण की कथा सुनी है और हाथ में शिव जी का प्रसाद है, ये भगवान शिव के धाम को जाएगा। सूत जी कहते खाली 2, 5, 10 मिनट की कथा सुन करके अब प्रसाद लेके प्राण निकल गए, तो ऐसे पापी को भी भगवान शिवलोक की प्राप्ति हो गई। शौनक ऋषि कहते कोई और एक आध इतिहास हो शिव महापुराण का। बोले एक इतिहास और है। समुद्र निकटे देशो ग्रामो बास कल संग कह, बसंती यत्र पापिष्टा वेद धर्म जिता जना। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। देवराज तो गांव में अकेला ही बिगड़ा था, पर जिस गांव में बिंदुक रहता था वो पूरा गांव ही भ्रष्ट था, पूरा गांव भ्रष्ट। ये भी शराब पीता था। उस गांव में कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के पास जा सकती थी और कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के पास जा सकता था, इतना पापाचार था। सूत जी कहते शौनक ऋषियों, इस बिंदुक नाम के ब्राह्मण की शादी एक चंचुला नाम की कन्या से हो गई। चंचुला नाम की कन्या से, अच्छे परिवार की थी, अच्छे घर से आई थी, पर जब उसने गांव का माहौल देखा कि मेरा पति तो परस्त्री के पास जाता है, तो कुछ गांव की महिलाएं चंचुला से बोली कि चंचुला, जब तुम्हारा पति पर पुरुष के पास स्त्री के पास जाता है तो तुम पर पुरुष के पास क्यों नहीं जा रही हो? और धीरे धीरे चंचुला पे भी कुसंग का रंग चढ़ गया, गलत रास्ते पे वो भी निकल गई। एक दिन की बात, उस बिंदुक नाम के ब्राह्मण ने चंचुला को परपुरुष के साथ देख लिया। तू परपुरुष के पास गई। चंचुला बोली आप भी तो पर स्त्री के पास जाते हो। देवराज बिंदुक इतनो गिर गओ तो बोले तुम परपुरुष के पास गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और जाओ, पर उससे कुछ पैसा ले लिया करो जिससे अपने घर का खर्च चलता रहे। दोनों पाप में लिप्त हो गए, पति और पत्नी। अरे अगर एक ही पति पत्नी गड़बड़ होए तो गृहस्थी की सीताराम है, फिर तो दो ही गलत रास्ते चले गए। मलुकदास जी ने लिखा है अपने शास्त्र में, अपनी साखी में, के वैष्णव संत अवैष्णव नारी तो ऊंट बैल की बनी सवारी। पत्नी अच्छी होए और कहूं पति खराब होए, अब पति अच्छो होए कहूं पत्नी खराब होए, तो बगृहस्थी कैसी कहाई? जैसे एक गाड़ी में एक तरफ लगा दे ऊंट और एक तरफ लगा दे बेलवा, कहां जे है वह गाड़ी बताओ। एक बात और मेरी बहुत ध्यान से समझना, आज के समय में पैसा कमाना कठिन नहीं है।